नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी 2021 के टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है स्टार्स परियोजना यानी स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा है, इसमें विश्व बैंक सहायता कर रहा है। तो आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दोनों। दिए हुए कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा क्रेमेंथोडियम इंडिकम क्या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन एक प्राचीन जीवित जीव, बी ऑप्शन एक आकाशगंगा, सी ऑप्शन पौधे की प्रजाति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी यह एक पौधे की प्रजाति है। अगला सवाल है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये शहरी वानिकी हेतु प्रतिबद्ध शहरों और कस्बों को मान्यता देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। दूसरा, यह कार्यक्रम आर्बर डे फाउंडेशन और एफएओ की सहभागिता से चलाया जा रहा है। तीसरा, हैदराबाद इसके तहत मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो और डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सीयू लैकेंथ क्या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन क्षुद्रग्रह, बी ऑप्शन कोविड-19, सी मछली का जीवाश्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मछली का जीवाश्म। अगला सवाल है, हाल ही में डिंकिंसोनिया खबरों में रहा इसका संबंध है। ए ऑप्शन क्षुद्रग्रह से, बी कोविड-19 से, सी प्राचीन जीवित प्राणी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी प्राचीन जीवित प्राणी से। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सैन्य अभ्यास जिदर उल हदीद किस देश का है। ए ऑप्शन पाकिस्तान का, बी ईरान का, सी अफगानिस्तान का, डी बांग्लादेश का। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पाकिस्तान का। अगला सवाल है, हाल ही में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहे शब्द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंड इनका संबंध किससे है। ए ऑप्शन संयुक्त सैन्य अभ्यास से, बी एक क्षुद्रग्रह से, सी आकाशगंगा से, डी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी कच्चे तेल से। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रोपेक्स 21 क्या है। ए ऑप्शन संयुक्त सैन्य अभ्यास, बी एक क्षुद्रग्रह, सी आकाशगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन लद्दाख, बी मेघालय, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला सवाल है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी ONGC ने घोषणा की है कि भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। ये कहाँ शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन लद्दाख में, बी मेघालय में, सी असम में, डी हिमाचल प्रदेश में।
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी लद्दाख में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की घोषणा की है। ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन हरियाणा में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी ओडिशा में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ओडिशा में। अगला सवाल है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य। दूसरा कथन है, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर किस नदी में गिरने के बाद नदी में अचानक भयंकर या भयानक बाढ़ आ गई? ए ऑप्शन धौली गंगा, बी यमुना, सी गंगा, डी घाघरा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी धौली गंगा। अगला सवाल है, हाल ही में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 खबरों में रही, इसे किसने जारी किया या इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? ए ऑप्शन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा, बी यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, और सी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र यानी PPP योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? ए ऑप्शन हरियाणा से, बी उत्तर प्रदेश से, सी मध्य प्रदेश से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी हरियाणा राज्य से। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी डेनमार्क। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी डेनमार्क ने। अगला सवाल है, एरो इंडिया 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक ईयर शो है। दूसरा, इसका आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं एरो इंडिया 2021 के बारे में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर किस देश को सौंपी है? ए ऑप्शन श्रीलंका, बी म्यांमार, सी ईरान, डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी म्यांमार को। अगला सवाल है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को विश्व स्तर पर मनाया गया? ए ऑप्शन 4 फरवरी को, बी 2 फरवरी को, सी 3 फरवरी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 4 फरवरी को। अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया गया। दूसरा, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जल है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन नेपाल ने, बी पाकिस्तान ने, सी चीन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी नेपाल ने। अगला सवाल है,
हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए ऑप्शन 80, बी 86, सी 87, डी 88। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 86। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी इनक्वाइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, ये हैदराबाद में स्थित है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी इनक्वाइस के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, गहीर माथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गहीर माथा का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। दूसरा, गहीर माथा ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी गहीर माथा के संदर्भ में दिए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस पक्षी को बौद्धों के मोन पास समुदाय द्वारा छठे दलाई लामा के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। दूसरा, ये पक्षी भारत के लद्दाख क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा, इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन और डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन के विषय में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, युलू उद्घोषणा यानी युलू डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन भविष्य की महामारी से, बी भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा से। अगला सवाल है, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ए ऑप्शन यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, डी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी यूनेप द्वारा। अगला सवाल है, बास यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वास केवल जल और स्वच्छता के क्षेत्रों से परस्पर संबंधित है। दूसरा, ये रणनीति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित की गई है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला सही है जबकि पहला वाला गलत है। अगला सवाल है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये छोटे बच्चों और उनके परिवारों के अनुकूल शहरों के निर्माण पर केंद्रित है। दूसरा, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बर्नार्ड बैन लीर फाउंडेशन और विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI भारत के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, परसिवरेंस रोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये नासा का मिशन है। दूसरा, इसका लक्ष्य मंगल के भूविज्ञान तथा जीवन के प्राचीन संकेतों का अध्ययन करना है। तीसरा, जेजेरो क्रेटर मंगल पर रोवर का लैंडिंग स्थल है। अब आपको बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी परसिवरेंस रोवर के संदर्भ में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
इस अवधारणा को गुंटर पॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, ये अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन वैल्यू इकोनॉमी के बारे में सत्य हैं। अगला सवाल है मंदारिन बत्तख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। पहला है ये यूरोप, एशिया और पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दूसरा, हाल ही में इसे भारत के असम राज्य में देखा गया। तीसरा, ये IUCN की रेड लिस्ट में कम संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी मंदारिन बत्तख के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है संदेश ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, ये एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग सार्वजनिक और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी संदेश ऐप के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन अर्थात नाविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इसमें 8 उपग्रह शामिल हैं। तीसरा, ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह काम करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है बताना है आपको। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल एक और दो, जबकि तीसरा वाला गलत है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पास के भी देशों के लिए ये ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, सी विश्व बैंक द्वारा और डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी विश्व बैंक द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन डिकिंसोनिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन, ये पूर्वी घाटों में पाई जाने वाली मेंढक की दुर्लभ प्रजाति है। बी, ये एक क्षुद्रग्रह जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा के बीच घूमते हुए देखा गया है। सी, ये जड़ी बूटी की एक दुर्लभ प्रजाति है जो सांप के काटने पर इलाज के लिए प्रयोग होती है। डी, ये भीमबेटका की गुफाओं से खोजे गए प्राचीनतम ज्ञात प्राणी के जीवाश्म है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी ये भीमबेटका की गुफाओं से खोजे गए प्राचीनतम ज्ञात प्राणी के जीवाश्म है। अगला सवाल है भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है। दूसरा, भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। तीसरा, ये विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी भीमबेटका गुफाओं के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये क्षेत्र अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। दूसरा, ये ध्रुवीय क्षेत्रों उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बाहर विश्व का सबसे बड़ा बर्फ भंडार क्षेत्र है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन,
यानी हिंद कुश हिमालय के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। दूसरा, गगनयान को GSLV MK 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तीसरा, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस की स्थापना की जाएगी। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ का गणराज्य था। दूसरा, यूक्रेन की सीमा अजोव सागर और दक्षिण में काला सागर से लगती है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हंटर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हंटर सिंड्रोम जी उत्परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा, इसके कारण लाइसोसोमल भंडारण विकार उत्पन्न होता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी हंटर सिंड्रोम के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कुरुबा समुदाय का संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन कर्नाटक से, बी मिजोरम से, सी मणिपुर से, डी हिमाचल प्रदेश से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी कर्नाटक राज्य से। ये आपको याद रखना, कुरुबा समुदाय कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी रेडियो खगोल विज्ञान हेतु समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, भारत SKAO का सदस्य है। तीसरा, SKAO का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदता है। दूसरा, सरफेसी अधिनियम 2002 भारत में ARCS की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ARC के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च की गई मित्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए ऑप्शन वस्त्र क्षेत्र से, बी शिक्षा क्षेत्र से, सी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र से, डी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वस्त्र क्षेत्र से। अगला सवाल है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क नामक रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है। ए ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, सी यूनेस्को द्वारा, डी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला सवाल है हांगकांग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हांगकांग एक देश दो प्रणाली यानी 1 कंट्री 2 सिस्टम के सिद्धांत द्वारा शासित है। दूसरा, ये पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश था लेकिन वर्ष 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दी गई। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी हांगकांग के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा T81 यानी T81 क्या है। ए ऑप्शन एक पोत, बी उल्कापिंड, सी मिसाइल, डी आकाशगंगा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक पोत है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक बांधों के स्थायी संचालन और रखरखाव हेतु आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करना है। दूसरा, इस परियोजना को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा टॉप 25 अभियान का संबंध है। ए ऑप्शन मुंबई पुलिस से, बी इंटरपोल से, सी दिल्ली पुलिस से, डी उत्तर प्रदेश पुलिस से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मुंबई पुलिस से। अगला सवाल है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे डेजर्ट इन दावोस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसका आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। तीसरा, ये सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। तो आपको बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। कूट दे रखे हैं आपको, ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी केवल एक और तीन, जबकि सेकंड वाला गलत है। अगला सवाल है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिडनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, सूचकांक में न्यूजीलैंड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखी गई द ग्रेट रीसेट पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ए ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, डी विश्व बैंक द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।